आदाब, नमस्कार। मारो अपना राजस्थान के साथ मैं हूं मोनी सनवर और आप देख रहे हैं मुंसिफ टीवी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे सबसे पहले हेडलाइंस। राजस्थान कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी। 10 लाख युवाओं को मिलेंगी नई नौकरियां। जातिगत जनगणना होगी। व्यापारियों को मिलेगा 5 लाख तक बिना ब्याज के लोन। राजस्थान के 12 पहुंचे पीएम मोदी। कांग्रेस पर साधा निशाना। बोले, कांग्रेस का दोगलापन और फरेब अब लोग समझ रहे हैं। राजस्थान में राहुल गांधी ने बीजेपी और पीएम मोदी पर साधा निशाना। बोले, हिंसा और नफरत फैलाती है भारतीय जनता पार्टी। और पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में की जनसभा। बोली, कांग्रेस सरकार में बेरोजगारी, युवा खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं। आई बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ अहम और बड़ी खबरों के साथ। राजस्थान में 25 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव से पूर्व भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत झोंक रखी है। बीजेपी के सभी स्टार प्रचारक इन दिनों ताबड़तोड़ रैली कर रहे हैं। इसी कड़ी में पीएम मोदी आज 3 जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। इस दौरान पीएम मोदी सबसे पहले 12 पहुंचे, जहां उन्होंने एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान की गहलोत सरकार पर निशाना साधा। साथ ही लाल डायरी को लेकर घेरा और कांग्रेस को बताया कि कांग्रेस 3 बुराइयों का प्रतीक है, जिसमें भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण और परिवारवाद शामिल हैं। पीएम मोदी ने कहा कि राजस्थान में कांग्रेस की लुटेरी सरकार जनता के किस तरह खिलवाड़ करती है, ये भी राजस्थान के लोग सब समझ रहे हैं। कांग्रेस ने यहाँ बिजली के बिल कम करने की बात कही थी, लेकिन अब राजस्थान के हजारों भाई बहनों को गहलोत सरकार बिजली बिल की रिकवरी के नोटिस भेज रही है। यही कांग्रेस का दोगलापन और फरेब है। कांग्रेस का झूठ का सिलेंडर और भी महंगा है। राजस्थान की कांग्रेस की लुटेरी सरकार जनता से किस तरह खिलवाड़ करती है, ये भी राजस्थान के लोग भली भांति जानते हैं। कांग्रेस ने यहां बिजली के बिल कम करने की बात कही थी कि नहीं कही थी? बिजली बिल कम करने के लिए कहा था, लेकिन अब राजस्थान के हजारों भाई बहनों को गहलोत सरकार बिजली के बिल की रिकवरी के नोटिस भेज रही है। और यही कांग्रेस का दोगलापन है, यही कांग्रेस का फरेब है, यही कांग्रेस का झूठ। और राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इस मौके पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के अलावा पवन खेड़ा समेत कई बड़े नेता मौजूद रहे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राजस्थान सरकार द्वारा अपनाई गई योजनाओं की आज पूरे देश में चर्चा हो रही है। इसके अलावा हमने कानून को बेहतर शासन भी सुनिश्चित किया है। पेपर लीक मामले पर बात करते हुए अशोक गहलोत ने कहा कि राजस्थान भारत का एकमात्र राज्य है जहां पेपर लीक के जिम्मेदार लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कहा कि स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशों के मुताबिक किसानों को एमएसपी दी जाएगी। इसके अलावा उन्होंने 4 लाख से ज्यादा युवाओं को रोजगार देने की भी वादा किया है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि राजस्थान कांग्रेस का गढ़ है और पार्टी आगामी चुनाव में भी बड़ी सफलता हासिल करेगी। खड़गे ने कहा कि हमने ऐसे वादे किए हैं जिन्हें लागू किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि सरकार बनते ही इन वादों पर अमल किया जाएगा। पेपर लीक के जो इश्यू बना रहे हैं, पूछो हिंदुस्तान किस राज्य ने लोगों को अरेस्ट किया, कार्रवाई करी और कानून पास कर दिया? आजीवन कारावास हिंदुस्तान में कहीं नहीं पास हुआ जो हमने कानून बनाया पेपर लीक। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट, एडवोकेट का राइट थी कि प्रोटेक्शन एक्ट लागू होना चाहिए, वो भी हमने पास कर दिया। अब रुक गया है राज्यपाल के बाद में, केंद्र के बाद में, अलग बात है। किसानों की जमीनें कुर्क नहीं हो सकी। अब आयोग बनेगा हाईकोर्ट जज की अध्यक्षता के अंदर, सुनवाई होगी, फैसला होगा। इस प्रकार का ये भी क्रांतिकारी कानून बनाएगा। अब मैं आपको संक्षिप्त में कहना चाहूंगा कि ये हमारी स्कीम आ रही है एक के बाद एक, जिनके पास गरीबी और जिनको खाना नहीं मिलता था
बच्चों को कोई प्रोटीन की व्यवस्था नहीं थी और सबसे ज्यादा बच्चे ये प्रोटीन के कमी की शिकार कहाँ है बोले तो गुजरात में। आप देखिए, आपको वो बाकी का नहीं पड़े, अपना जो ठीक था उतना पड़े, लेकिन दूसरे की कमी क्या है वो नहीं पड़े। गुजरात में बहुत से कमियां हैं, जिस जगह से कम 13 साल 13.5 साल एक व्यक्ति चीफ मिनिस्टर रहा, वही व्यक्ति इस देश का प्रधानमंत्री 10 साल रहा, वो अपने ही स्टेट में नहीं कर सका। राजस्थान में विधानसभा चुनाव के लिए 25 नवंबर को मतदान होना है। इससे पहले बीजेपी और कांग्रेस ने राज्य की सत्ता हासिल करने के लिए पूरा दमखम लगा दिया है। वोटरों को अपने पक्ष में करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी चुनाव प्रचार में कूदे पड़े हैं। जहां पीएम मोदी ने अंता में जनसभा को संबोधित करते हुए परिवारवाद, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरा, तो वहीं राहुल गांधी ने बल्लभनगर की रैली से बीजेपी पर हिंसा और नफरत फैलाने का आरोप लगाया। राहुल गांधी ने जनसभा में बीजेपी को आड़े हाथ लिया और उन्होंने कहा कि बीजेपी देश में हिंसा, डर और नफरत फैलाती है। नफरत फैलाने का कारण बेरोजगारी और महंगाई है। बीजेपी का सिस्टम इन दोनों मुद्दों से आपका ध्यान भटकाने के लिए नफरत फैलाता है। बीजेपी आरएसएस डरती है कि हिंदुस्तान का धन गरीबों, मजदूरों, किसानों, दलितों और आदिवासियों को ना मिल जाए। वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान का धन अरबपतियों के हाथ में रहे और दलित, आदिवासी और पिछड़े इस पर सवाल न उठा सकें। कि देश में बीजेपी नफरत क्यों फैलाती है, हिंसा क्यों फैलाती है, डर क्यों फैलाती है। भाइयों और बहनों, मैं आपको आज भाषण में 2 बातें बताना चाहता हूं। नफरत का कारण बेरोजगारी और महंगाई है। बीजेपी का सिस्टम आपका ध्यान बेरोजगारी और महंगाई से हटाने के लिए नफरत पे ले जाता है। बीजेपी का लक्ष्य, आरएसएस का लक्ष्य कि हिंदुस्तान के गरीब लोगों को, मजदूरों को, किसानों को, छोटे व्यापारियों को, आदिवासियों को, दलितों को धन ना मिल जाए। वो चाहते हैं कि धन, हिंदुस्तान सोने की चिड़िया है, वो चाहते हैं कि इस सोने की चिड़िया का पूरा धन चुने हुए लोगों के हाथ में रहे, अरबपतियों के हाथ में रहे और आदिवासी, दलित, पिछड़े लोग इस धन के बारे में। और इसी के साथ राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी नेता कहते हैं कि हिंदी सीखो, अंग्रेजी मत सीखो, लेकिन जब आप बीजेपी नेताओं से पूछेंगे तो पता चलेगा कि उनके बच्चे अंग्रेजी मीडियम स्कूलों में पढ़ते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि बीजेपी नेताओं को पता है कि अच्छी नौकरियां पाने के लिए अंग्रेजी बोलना जरूरी है, लेकिन वो चाहते हैं कि आदिवासी युवा सिर्फ जंगल में रहे, जबकि हम चाहते हैं कि आदिवासी युवा बड़े से बड़ा सपना देखे और उन्हें पूरा करे। साथ ही बोलें कि जिस दिन उन्होंने जाति जनगणना की बात की, उसी दिन से पीएम नरेंद्र मोदी के भाषण बदल गए। पीएम मोदी पहले भाषण में खुद को ओबीसी कहते थे, अब कहते हैं कि देश में कोई जाति ही नहीं, सिर्फ गरीब है। मतलब चुनाव लड़ना है तो मैं ओबीसी और भागीदारी देनी है तो सिर्फ एक ही जाति, गरीब। अब मैंने यह पार्लियामेंट में बोला, नरेंद्र मोदी जी जाति जनगणना करिए। यूपीए के समय हमने आंकड़े निकाले थे, देश को दिखा दीजिए। उस दिन के बाद
नरेंद्र मोदी जी के भाषण बिल्कुल बदल गए। पहले यहां राजस्थान में आते थे, मध्य प्रदेश में जाते थे, छत्तीसगढ़ में जाते थे, कहते थे मैं ओबीसी हूं, मैं ओबीसी हूं। हर भाषण में 10-15 बार मैं ओबीसी हूं, मैं ओबीसी हूं। जिस दिन मैंने जाति जनगणना की बात की, जिस दिन मैंने कहा कि ओबीसी की आबादी कितनी है, उस दिन के बाद नरेंद्र मोदी कहते हैं भाइयों और बहनों, हिंदुस्तान में एक ही जात है, गरीब। हिंदुस्तान में ना ओबीसी, ना आदिवासी, ना दलित, सिर्फ एक जात, गरीब। एक बात उन्होंने नहीं कही कि अगर एक जात गरीब है तो दूसरी जात अरबपतियों की भी है, अदानी अंबानी की है, उनकी स्पेशल जात है। ओबीसी शब्द भूल गए। चुनाव लड़ना है तो मैं ओबीसी, भागीदारी देनी है तो एक ही जात, गरीब। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे प्रतापगढ़ जिले के दौरे पर रहीं और बता दें कि जिले के पीपल खूंट पहुंची, जहां उन्होंने भाजपा के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। जिसके बाद राजे ने गटोल विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी मानशंकर निनामा के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। राजे ने सबसे पहले पूर्व विधायक दिवंगत गौतमलाल मीणा को याद करते हुए कहा कि आज पहली दफा मैं पूर्व दिवंगत विधायक गौतमलाल मीणा के पुत्र के चुनावी कार्यक्रम में पहुंची हूं। कांग्रेस सरकार को घेरते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने हमारी योजनाओं के नाम बदलकर अपनी बताई है। हमने सबसे पहले भामाशाह कार्ड बनवाया, जिसमें महिलाओं को मुखिया बनाया। राज्य ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा झूठ बोलने का काम किया है। साथ ही कहा कि कांग्रेस सरकार वादे पूरे नहीं करती है। साल 2018 के चुनाव में कांग्रेस ने सरकार बनते ही 10 दिन में किसानों का कर्ज माफ करने का वादा किया, जिसे नहीं निभाया। बेरोजगार युवाओं को भत्ता देने की बात कही थी, जिसका आज तक इंतजार है। कांग्रेस सरकार में बेरोजगार युवा खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं। रोजगार नहीं दिया गया। कांग्रेस राज में 19 प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर आउट हुए, जो शिक्षित युवाओं से छल है। पूर्व सीएम ने आरोप लगाया कि कांग्रेस की सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है। मंत्री और विधायकों ने भ्रष्टाचार के सारे आंकड़े पीछे छोड़ दिए। मेरे से चिंतित हो रहे हैं। जब मैं वहां से उतरी हूँ तो मेरे से कहा कि भाई ये छोटे छोटे काम तो है, इसमें तो सब ठीक है, परंतु ये कुछ काम ऐसे हैं। मैंने कहा तू चिंता क्यों करते हो, पहले जीत के तो आ जाओ। कौन सा ऐसा काम है जो इतना बड़ा है जो यहाँ नहीं हो सकता है? कौन सा ऐसा काम है जिसके लिए तुम मेहनत करोगे तो वो काम नहीं हो जाएगा? और भाइयों, आपका तो सौभाग्य है, हम सबका सौभाग्य है कि ऐसे परिवार का ऐसा बच्चा आपके सामने खड़ा हो रहा है जो आपके लिए लड़ेगा, आपके लिए खड़ा हो जाएगा, आपको प्यार करेगा, आपको गले से लगाएगा और दौड़ दौड़ कर आपके काम के लिए हमेशा तत्पर रहेगा। ऐसा व्यक्ति आज आपके सामने है। और मैं तो खाली कांग्रेस और बीजेपी के बीच के अंदर जो खाइयां हैं और जो जिस तरीके से फर्क है वो आप लोगों के ध्यान में लाने को आई। माता बहने आप लोग सब बैठी हो, ये मेरी जाति है, ये मेरे लोग हैं। और इसलिए मैं आपको कहना चाहती हूँ कि सबसे पहले जब मुख्यमंत्री बनी तो हमने ये कोशिश की कि महिलाओं को किस तरीके से मजबूत बना सके, महिलाओं को कैसे अपने पैर पे खड़ा कर सके। तो सबसे पहले स्वास्थ्य बीमा हम लोगों ने भामाशाह योजना आपके सामने लाया। उस भामाशाह योजना के अंदर एक कार्ड बना, उस कार्ड के अपने शक्ल लगी, आपकी तस्वीर बनी और उसके अंदर जो भी पैसा सरकार का था वो सब पैसा आपके बैंक अकाउंट में आने का काम हो गया। आपका सम्मान हुआ, आप पूरे परिवार की मुखिया बनी। ये सब लोग आपके पीछे पीछे चले थोड़े दिन के लिए चले, हाँ, और मैंने आप मुखिया बनी। और आपके उस कार्ड के साथ हमने साथ साथ एक स्वास्थ्य बीमा का कार्ड भी जोड़ने का काम कर दिया। और इसलिए किया माताएं बहनें, क्योंकि हमें मालूम था कि इसका भी संबंध। विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों का प्रचार अभियान जारी है। इसी के मद्देनजर राजनीतिक दलों से जुड़े स्टार प्रचारक भी कई राजनीतिक दलों के समर्थन में आयोजित सभाओं को संबोधित कर उनके प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं। इसी क्रम में नामचीन फिल्म कलाकार और 5 बार सांसद रह चुके राज बब्बर नागौर जिले के कुचामन सिटी के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने नावा विधानसभा इलाके के कुचामन सिटी में कांग्रेस प्रत्याशी महेंद्र चौधरी के समर्थन में
उपस्थित जन समुदाय को संबोधित किया। अपने संबोधन में राज बब्बर ने कुचामन को जिला बनाने सहित महेंद्र चौधरी द्वारा कराए गए विभिन्न विकास कार्यों की जानकारी देते हुए कांग्रेस के लिए वोट मांगे। इस दौरान कॉमेडी किंग ख्याली भगत ने भी हास्य रस से भरे अपने संबोधन में महेंद्र चौधरी के कार्यकाल और प्रदेश कांग्रेस सरकार की उपलब्धियां बताते हुए कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने की अपील की। 1994 से लेके 2021 तक लगातार मैं सांसद रहा हूं। ये जिस तरह के मैं काम की गिनतियां सुन रहा था, 10-10 कॉलेज, 70 इंग्लिश मीडियम के स्कूल, ब्लड बैंक, ट्रॉमा सेंटर, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, बीसलपुर योजना से पानी लेकर आना, नहर लेकर आना। महेंद्र जी, मुझे अब डर लग रहा है कि मैं अगली बार जब कोई चुनाव लड़ने गया तो एक विधायक यहां पर 5 साल में ले आता है, मैं तो 25 साल में नहीं लाता। 36 बिरादरी, कोई इस बिरादरी का, कोई इस बिरादरी का। मैं नौजवान चेहरे देख रहा हूं। 10 कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे क्या एक बिरादरी के होंगे? 70 स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे क्या एक बिरादरी के होंगे? ट्रॉमा सेंटर में अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया, इलाज के लिए जाएगा तो कोई बिरादरी ढूंढ के जाएगा। और अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज राजस्थान में भाजपा उम्मीदवार की एक चुनावी रैली को संबोधित किया। इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी की आलोचना की। उन्होंने कहा कि बीजेपी की डबल इंजन की सरकार अयोध्या में राम मंदिर बना रही है, लेकिन कांग्रेस राजस्थान में रामनवमी जुलूस पर प्रतिबंध लगा रही है। उन्होंने जनता से भाजपा प्रत्याशियों को सफल बनाने की अपील की। कर्फ्यू लग जाता है और भाइयों बहनों, एक तरफ कांग्रेस रामनवमी के जुलूस पे बैन लगाती है और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण करती है। और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सदस्य कन्हैया कुमार ने कहा कि मोदी जी कहते हैं कि वो चाय बेचते थे, किसी ने उन्हें चाय बेचते नहीं देखा, लेकिन बहुत सारे लोग मोदी जी को एयरपोर्ट बेचते देख रहे हैं। जिस स्टेशन पर चाय बेचने की बात करते हैं वो रेलवे स्टेशन मोदी को बेचते हुए देख रहे हैं। साथ ही उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा और कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में वोट की अपील की। तो जो अपनी पूरी जिंदगी आपकी सेवा में लगाया हो, आपके हर सवाल को गंभीरता से लिया हो, जिसने यहां तक भी आपने जब कहा कि ना भैया हमको नीम के थाने में नहीं जाना, हमको सीकर में ही रहना, जिन्होंने करवाया हो, हर गली की सड़क बनवाई हो, किसी का श्राद्ध हो, ब्याह हो, बेटी की शादी हो, लड़के की शादी हो, मुंडन हो, हर वक्त जो आपके लिए मौजूद रहता है, उस आवाज को विधानसभा में होना जरूरी है। उस आवाज को जीतना जरूरी है, क्योंकि आप सब यह बात जानते हैं, खास करके। और आखिर में एक बार फिर नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। राजस्थान कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी, 10 लाख युवाओं को मिलेगी नई नौकरियां, जातिगत जनगणना होगी, व्यापारियों को मिलेगा 5 लाख तक बिना ब्याज के लोन। राजस्थान के 12 पहुंचे पीएम मोदी, कांग्रेस पर साधा निशाना, बोले कांग्रेस का दोगलापन और फरेब अब लोग समझ रहे हैं। राजस्थान में राहुल ने बीजेपी और पीएम मोदी पर साधा निशाना, बोले हिंसा और नफरत फैलाती है भारतीय जनता पार्टी। और वसुंधरा राजे ने भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में की जनसभा, बोली कांग्रेस सरकार में बेरोजगार युवा खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं। बुलेटिन में बस इतना ही। अपने मेजबान मोनिस अनवर को दीजिए इजाजत। आप बने रहिए मुंसिफ टीवी के साथ।